नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। पढ़ाई, स्थायी निवास या रोजगार के लिए कनाडा जाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब यूनिवर्सिटीज के पूर्व छात्र दीपांश भुच्चर कनाडा सरकार से मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन वकील बन गए हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में रहकर ही काम करने की घोषणा की है। रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट RCIC के तौर पर उन्हें ईमानदार और नैतिक तरीके से छात्रों को पढ़ाई व कैरियर संबंधी मार्गदर्शन हेतु कनाडा सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। उन्हें कनाडाई दूतावास के समक्ष अपने क्लाइंट और का प्रतिनिधित्व करने के लिए बकायदा लाइसेंस मिला है। वह इमिग्रेशन संबंधी धोखाधड़ी से लोगों को बचा सकते हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में वार्ता कर उन्होंने ये जानकारी दी। बता दें कि RCIC का मेंबर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जुड़ा ये मेंबर किसी भी तरीके से कनाडा में या विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र के लिए हर संभव कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। मेरा नाम दीपांश भुच्चर है। मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। ये लाइसेंस रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इस नाम से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ मैं लोगों को आज। ये वो लाइसेंस है जो कनाडा की सरकार कनाडा इमिग्रेशन लॉयर को देती है या उस इंसान को देती है जिसको वो एक परमिशन देती है कि आप दुनिया से कोई भी जो लोग हैं जो कनाडा मूव होना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, PR पे, तो किसी भी ऐसे इंसान से अपनी फ़ाइल लगवाएं जिसके पास ये लाइसेंस है। कुछ लोगों को ये पता भी है और कुछ लोग फंस भी जाते हैं। आजकल आप रोज़ सुनते हैं कि इमिग्रेशन में फ्रॉड हो रहा है, किसी के वहाँ पैसे फंस गए, किसी ने कोई एजेंट पैसे लेके भाग गया। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ज़रिया जो कनाडा जाने के लिए बना है वो एक RCIC, जैसे कि मैंने बताया रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट को बिल्कुल डिटेल में पता है। ये लोग जिनको ये लाइसेंस मिलता है ये पहले कनाडा के खुद परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं या सिटीज़न होते हैं, फिर 2 साल लगभग 21 महीने कनाडा की यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करते हैं कनाडा इमिग्रेशन लॉ पे। उसके बाद उस कॉलेज से पास होके यूनिवर्सिटी से पास होके वो एक सरकारी एग्ज़ाम देते हैं जिसको क्लियर करके उन लोगों को ये लाइसेंस कनाडा की सरकार देती है। जिनके पास ये लाइसेंस है उनको A to Z ऊपर से नीचे सब कनाडा इमिग्रेशन लॉ की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है और वो अपने आप को अपडेट भी करते हैं, क्योंकि ये भी कनाडा सरकार की एक मैंडेटरी चीज़ है कि अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है हमें। कनाडा सरकार ही हमें पढ़ाती है, हर साल हमें अपडेट करती है ताकि हम जो भी चेंजेस उन और रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हम जनता की फ़ाइल लगाएं, उन लोगों की फ़ाइल लगाएं। किसी भी वर्ग की वो फ़ाइल हो, चाहे वो स्टडी परमिट की फ़ाइल है, वर्क परमिट की फ़ाइल है या परमानेंट रेजिडेंट कोई बनना चाहता है कनाडा का, तो उसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं। वो कैटेगरीज़ बहुत हैं। कोई अपनी पढ़ाई के बेस पे और जॉब के बेस पे PR हो सकता है, कोई अपने बिज़नेस के बेस पे PR हो सकता है अगर उसने कनाडा जाके बिज़नेस ख़रीदना है, उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे PR हो सकता है। तो ये जो भी लोग किसी भी कैटेगरीज में कनाडा मूव होना चाहते हैं और इधर उधर किसी भी एजेंट की फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, मैं उनको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि वो किसी भी, ज़रूरी नहीं कि मेरे से, किसी भी RCIC से ही अपनी फ़ाइल लगाएं। क्योंकि जब एक RCIC एक क्लाइंट की फ़ाइल लगाता है, सबसे पहला मैंने आपको इस RCIC बनने का रास्ता बताया जो कि एक इंसान को 3 साल का समय लग जाता है एक RCIC बनकर। फिर उसको एक उम्र भर के लिए ये लाइसेंस कनाडा सरकार देती है जो चेक में रहता है हर टाइम। मेरा एक भी क्लाइंट या किसी भी RCIC का एक भी क्लाइंट अगर कनाडा सरकार को एक सिंपल ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज करता है तो ये लाइसेंस खतरे में पड़ता है। तो जितना भी हम दिन रात काम करते हैं, एक गलत फाइल लगाने पे हमारा लाइसेंस खतरे में पड़ जाता है। तो इससे जनता का फ़ायदा है कि किसी भी RCIC से अपनी फ़ाइल लगाएंगे तो एक तो कनाडा के जो रूल्स इमिग्रेशन के चल रहे हैं उन पे अपडेट होके लगाएंगे। अब मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ। एक लाइसेंस कनाडा सरकार देती है उस RCIC को जो कनाडा का निवासी है, उसने कनाडा में पढ़ाई करी है और उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है। उस लाइसेंस के साथ दुनिया भर में मैं कहीं भी ऑफिस खोल सकता हूँ। फिर बात आती है जिस जगह पे मैंने ऑफिस खोलना है उस ज्यूरिसडिक्शन में मेरे को उस सरकार का लाइसेंस भी लेना पड़ता है। अगर आप पंजाब की बात करें तो सपोज़ मैं कनाडा से लाइसेंस लेके आया हूँ तो मैं पंजाब में बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकता। मेरे को पंजाब का एक वो लाइसेंस लेना है जो पंजाब की सरकार ने अपनी सेफ्टी, अपने लोगों की सेफ्टी के लिए खुद भी एक लाइसेंस बनाया है। लेकिन पंजाब की सरकार ये नहीं देख रही कि वो जिसको मैं लाइसेंस दे रही हूँ तो कनाडा से उसको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला। तो पंजाब की सरकार का जो लाइसेंस है उसका एक
जो रडार है, रेंज है, वो बड़ी है। और कनाडा का वकील आके पंजाब में काम कर सकता है, उसको पंजाब का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का वकील आके पंजाब में काम कर सकता है, उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो पंजाब का निवासी खुद है वो पंजाब में लाइसेंस लेके काम कर सकता है। वो लाइसेंस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो लाइसेंस कंसल्टेंसी का होता है, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि कंसल्टेंसी के अंदर सारी कंसल्टेंसीज आ जाती है, चाहे वो स्टडी कंसल्टेंसी है, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, वो बिजनेस कंसल्टेंसी है, वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई और कंसल्टेंसी। तो सरकार जो लाइसेंस देती है, पंजाब की सरकार, वो वाली कंसल्टेंसी का लाइसेंस देती है। तो जब जनता ऑफिस में जाए तो वो लाइसेंस देखती है जो पंजाब की सरकार ने दिया है। उसके पास कनाडा या अमेरिका की सरकार से वो लाइसेंस है या नहीं है, ये जनता को चेक करना है, ये लोगों को चेक करना है कि जिससे मैं अपनी फाइल लगवाऊँ। अगर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ तो उसके पास कनाडा सरकार का दिया हुआ लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार का दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिए। मैं यूके जाना चाहता हूँ तो यूके की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, जो नौकरियों की बात है, नौकरी के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है, तो उसमें वो किस तरह से देख सकता है, चेक कर सकता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सही है? देखो, जब बात आती है जॉब की, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, स्टडी वीज़ा में जॉब नहीं है, स्टडी वीज़ा में कॉलेज की ऑफर लेटर आती है। पीआर में वहाँ की जॉब नहीं होती, पीआर यहाँ की हुई जॉब और यहाँ के पढ़ाई के नंबर और इंग्लिश में आईएलटीएस एग्जाम के नंबर के बेस पे पीआर मिलती है। जो लोग वर्क परमिट के नाम पे फाइल लगाते हैं, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ की किसी कंपनी की, कि वो कंपनी वहाँ से यहाँ के क्लाइंट को जॉब दे रही है। उसकी वेरिफिकेशन बहुत ही टफ है। अगर क्लाइंट कहे कि मेरे को सामने बैठे किसी ने बोल दिया ये कनाडा की कंपनी का ऑफर लेटर है, इसके बेस पे आपका वर्क परमिट लगाएंगे, तो साफ सी जाहिर सी बात है कि 99% चांस है कि वो ऑफर लेटर फेक हो। क्योंकि अगर आपकी कंपनी से बात नहीं हुई, वहाँ की कंपनी ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, और वो भी आपको तय करना है कि कंसल्टेंट ने आपका इंटरव्यू कराया कि आपको खुद कंपनी ने अप्रोच किया। जैसे आप यहाँ पे इंटरनेट पे जॉब सर्च करते हैं, Indeed.com, Monster.com, अगर आप कनाडा से आपको कोई कंपनी अप्रोच करती है जो आपको सिर्फ जॉब देने का वादा करती है, उस जॉब लेटर को लेके आप किसी कनाडा के वकील को, कनाडा के RCIC को मिलते हो कि ये कंपनी मुझे ये जॉब दे रही है। उस बेस पे वो वकील आपका वर्क परमिट या पीआर फाइल कर सकता है। तो अगर वकील या कंसल्टेंट ही आपको कह दे कि मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूँ, तो 99% वो झूठ है, वो फेक है। उसके बेस पे जो आपसे चंडीगढ़ की मार्केट में भी बहुत चल रहा है, पंजाब की मार्केट में भी बहुत चल रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख दे दो, आपको वहाँ की कंपनी आएगी और ऑफर देगी और उस पर परमिट आएगा, तो वो झूठ। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, मसोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।